औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम लोग करते हैं नोट्स अपने। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमने लिखे थे वो ये हमारा नोट लास्ट था। ठीक है जी। फ़िल मुज़ारी का तर्जुमा हाल में, जब सिर्फ हाल में कब होता है और सिर्फ मुस्तकबिल में कब होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ फ़िल मुज़ारी की इराबी हालतें। यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है। अस्सलाम जी वालेकुम। जी, अभी मैंने स्टार्ट किया। वालेकुम अस्सलाम। अभी स्टार्ट ही किया। जी, फ़िल मुज़ारे की इराबी हालतें। कुछ हरूफ फ़िल मुज़ारे से पहले आकर उसमें इराबी तब्दीली लाते हैं, यानी इस्म की तरह। इस्म में भी ऐसे ही होता है। इस्म में एक कंडीशन तो ये होती है कि उससे पहले कोई हर्फ आता है तो उसकी हालत को तब्दील कर देता है, या इस्म की जुमले में पोजीशन। लेकिन फ़िल मुज़ारे के साथ ये दूसरा वाला केस नहीं होता। फ़िल मुज़ारे में सिर्फ यही है कि कुछ हरूफ उससे पहले आएंगे और उसमें इराबी तब्दीली लाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस्म की तरह मुज़ारे की भी तीन इराबी हालतें हैं। नंबर एक, मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ, आप लोग फिर लिखिएगा, टाइम ले लीजिएगा। हालत रफ़, जो कि असल हालत है, जो कि अभी तक हमने पढ़ी। जी बेटे, ये फर्स्ट पेज है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल हालत, और उसको हम कहते हैं मुज़ारे मरफू। दूसरी उसकी जो हालत होती है, यानी कि सेकंड जो होती है, वो होती है हालत नस्ब। तो हालत नस्ब में जब मुज़ारे होगा तो हम उसको कहेंगे मुज़ारे मंसूब है, या उसके लिए खफीफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। और तीसरी हमारे पास है हालत जज़्ब, मुज़ारे मजज़ूम और अख्फ़ी है मेरा ख़्याल इसका। अच्छा, ये अभी आगे जब आएँगे तो सर बताएँगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हमें सही पता चल जाएगी। अभी मैंने इसको बस लिख दिया है। अच्छा जी, नोट क्या है? फ़ेल माज़ी में इराबी तब्दीली नहीं होती है। ठीक है? फ़ेल माज़ी से पहले कुछ भी आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बाद में वो वैसे का वैसे ही रहता है। जी, नोट जब कर लें तो हैंड रेज़ करते जाएँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आयत ये बताइएगा जिसमें माँ तो पता चल गया, दूसरा आपने क्या लिखा है उससे पहले? मैम जितने भी लाम है ना, अच्छा, लाम इजारा। हाँ। कब कब वो उनकी सबकी है ना, अपनी अपनी पोजीशन है उनकी। लामे जारा की, लामे जारा जो है वो आपके पास आएगा, किसके साथ आएगा? इसम के साथ। इसम से पहले आएगा। और इसी तरह बाकी और भी बड़े लाम आएंगे अजय। अभी ये लिस्ट एक पूरी बनेगी, लाम की भी और माँ की भी और ला की भी। ये मैं आपको बनवाऊंगी किसी दिन। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़े से और अगर जो ऐड होने हैं वो भी ऐड हो जाए। ठीक है ना? तो माँ मुझे भी और
जो लाम है, लाम जो मुख्तलिफ टाइप के हैं, वो भी उनकी भी हर एक की अपनी अपनी खास पोजीशन है। और इस तरह जैसे अब लामे तारीफ है, वो तो बड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक आपके पास लामे जारा आ गया। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बल्कि बनाई भी हुई थी, ठहरे एक मिनट में, पैंट रिटर्न है मेरे पास। अच्छा, आप लोग को ना ग्रुप में सेंड करती हैं। जी मैम। हाँ जी, जो जो लिखता जाए वो हैंड रेस करता जाए, ताकि फिर हम आगे चलें। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब उसी की कंटिन्यूटी है कि आपके पास, हमने कहा कि जो तीन इराबी हालतें होती हैं, अब इराबी हालतों का मतलब क्या चेंजेस आती हैं उसको करने के लिए, मुजारे के सीगों में मुख्तलिफ तब्दीलियों को समझने के लिए मुजारे की किसी भी गिरदान को तीन तरह के सीगों में तकसीम कर लेते हैं हम। ठीक है, अब वो जो चेंज होना है उसने मरफू से मंसूब होना है या मरफू से उसने मजजूम होना है, तो वो क्या है, किस तरह उसमें चेंजेस आएंगी। जो कि 14 सीगे हैं उसके, तो हमने 14 सीगों को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। पहला ग्रुप जिसके सबके आखिर में पेश आ रही है, दूसरा ग्रुप आनी ऊना और ईना वाला, और तीसरा ग्रुप जो है, जो कि हमारे पास अलना यानी मुअन्नस, अ, जमा मुअन्नस के दो सीगे। ठीक है, इशाल का आज लग रहा है कि काफी गड़बड़ कर रहा है। जी, जो ये नोट कर ले वो हैंड रेस करे, करता जाए। वसिया, आप बेटे अपना माइक म्यूट कीजिएगा।
सर ने जब बोर्ड पे लिखे थे तो उन्होंने जैसे तफ आलू रफ आलू 2 दफा आ रहा था, उन्होंने उसके आगे 2 लिख दिया था, लेकिन मैंने वैसे नहीं लिखा, मैंने वो सारे लिख दिए। ठीक है, इसी तरह तफ आलान 3 दफा आ रहा है, तो उसके आगे सर ने 3 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने तीनों लिखे हैं। आप चाहे तो उस तरह कर सकते हैं, तफ आलाने लिख के उसके आगे छोटा सा 3 डाल के सर्कल कर दें, लेकिन अगर इस तरह लिखते हैं तो सही है, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहेगी बाद में। मैम आपने कल भी नोट्स लिखवाए थे क्या? नहीं बेटा, कल हमने आगे लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 55 थोड़ा सा हम लोगों ने किया था, अन का ही टॉपिक चल रहा था उसमें, जो दूसरा पढ़ा था ना, अ, जो हरफ लन और अन, वही आगे चल रहा था अभी अभी वो उसमें काफी चले, थोड़ा सा और मजीद होगा, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह उसको मैं रिपीट करूंगी। जी, जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए आपका, हैंड रेज करते जाएं ताकि फिर आगे फिर चलें, फिर आज की क्लास में ये पूरे हो जाए हमारे नोट्स। इशाल और गौसिया, आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं? कि गौसिया आप अभी आए हो ना, इशाल का थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है इंटरनेट का। यस मैम। बस मेरे थोड़ा सा रह गया। अच्छा, ठीक है। मैम डन। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है जी? अब हमारे पास आ गया जी मुजारे मंसूब या खफीफ। पहले हम ये देखते हैं कि जब मुजारे मंसूब या खफीफ होता है तो उसके सीगों में क्या क्या तब्दीली वाक़या होती है। तो पहली किस्म के सीगों में लाम कलिमा पर आने वाली पेश जबर में चेंज हो जाएगी,
और दूसरी किस्म की सीगों के आखिर में आने वाला नून गिर जाता है। जी, ये नोट कर लें, फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और तीसरी किस्म के सीगों में तो कोई तब्दीली नहीं आती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अच्छा मैं ना उर्दू में जैसे शायद मैं वो नाम ही डाला उससे पहले की गाने से पहले मत लग रहा है वगैरह वगैरह, तो वो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि ये ना हो ना ये मज़ारे को मंसूब करने वाले जो हरूफ हैं वो उसके चक्कर में याद करने के चक्कर में पुरानी चीजें भूलने लग जाए। ठीक है, तो उनको भी पक्का यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी उसकी प्रैक्टिस तो लाइव सेशन में अच्छी हो रही है माशाल्लाह से ना मज़ारे मंसूब की। ठीक है, तो शायद चंद एक मज़ारे मंसूब की कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, देखते हैं, लेकिन छोटे छोटे जुमले दूंगी बिल्कुल ना। ठीक है, ध्यान से करिएगा। ला यक़दमू, ठीक है, लाम ज़बर ला यक़दमू, वो आता है। क़द यहमदु, क़द यहमदु, अच्छी तरह हम करता है, वो अच्छी तरह हम करता है। क़द जोर के साथ, ठीक है। मा यस्माउ, मा यस्माउ, वो नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता है। आप कैसे बात करेंगे? जी, जो नोट करता जाए वो हैंड रेज करता जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हो गया आपका। मैम ये अभी जो मैम ने कुछ बोला था वो आवाज ही नहीं आई। किसने बोला था? मैम अभी कुछ आवाज आ रही थी ना, शायद कोई कोई होमवर्क दे रही थी मैम। नहीं।
ओके। जी जी, हो गया, डन। हम्म, जी मनाल आपका। मैम हो गया। अच्छा, मेरे पास वो आपको लगा होगा कोई वॉइस मैसेज था, मैं सुन रही थी। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी तीसरी किस्म के सेबों में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम हेडिंग देंगे कि मुजारे को मंसूब करने वाले हरूफ। ये लिखने के बाद मुजारे को मंसूब हमने कैसे बनाना है वो हमने पता चल गया कि जब भी मुजारे को हमने मंसूब बनाना है तो क्या तब्दीली आएगी उसके सीखों में। उसके बाद हमने करना है, हेडिंग देंगे मुजारे को मंसूब करने वाले हरूफ। हाँ जी, ये लिख लिया। ये तो बस छोटा सा ही है। इसके बाद आपने ये वाली हेडिंग देनी है, इसमें आपने ये नहीं लिखना। मुजारे को मंसूब करने वाले या मंसूब बनाने वाले हरूफ। ठीक है, ये लास्ट था। तीसरी किस्म के सीगों में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो दोनों आपने वैसे के वैसे ही लिख लेने हैं। और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मुजारे को मंसूब बनाने वाले हरूफ। हाँ जी, यहाँ तक हो जाए तो हैंड रेज करेंगे, क्योंकि इसके बाद ये मैं चेंज करूंगी। स्लाइड आगे नहीं है, आगे वो फिर मैं बुक से करवाऊंगी। मुजारे को मंसूब बनाने वाले हरूफ। हाँ जी, चेंज कर दूं। अभी यहाँ से हम लिखेंगे नंबर 1 लन। सबसे पहला हर्फ हमारे पास आ रहा है जी लन। क्या है हर्फ लन के अपने कोई अलग माना नहीं है। आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना लें। यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। हर्फ लन के अपने अलग कोई माना नहीं है। एक्सक्यूज मी जी। मैम, ये जितना भी सारा है इसमें जोर मतलब जो नीचे पॉइंट्स भी दिए गए हैं वो भी सारा हम्म, लिखना है। जी जी, वो भी सारा लिखना है। ओके। पॉइंट 2 आपके पास आ जाएगा। जब ये फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो इसमें दो तरह की मानवी तब्दीली लाता है। मंसूब तो उसने करना ही करना है ना, वो तो उसका काम है, बेसिक काम है उसका। क्योंकि हम लिख रहे हैं कि जी मुजारे को मंसूब बनाने वाले हरूफ। ठीक है जी। लेकिन जब ये फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो दो तरह की मानवी, यानी उसके मीनिंग्स में दो चेंजेस लाता है। पहली क्या है, जोरदार नफी। आप इसमें इतना लिख लें, जोरदार नफी का मफहूम। बस, जोरदार नफी का मफहूम। और दूसरा, मुस्तकबिल के साथ मखसूस। मुस्तकबिल के साथ मखसूस, बस ये इतना लिखते हैं। इतना लंबा जुमला लिखने की जरूरत नहीं। दो तरह की मानवी तब्दीली लाता है, क्या, जोरदार नफी, बल्कि जोरदार नफी बस का भी है, इतना से बस लिखना है, जोरदार नफी। जोरदार नफी। और नंबर 2, मुस्तकबिल के साथ मखसूस। जोरदार नफी और दूसरा मुस्तकबिल के साथ मखसूस। एग्जाम्पल आपके पास क्या है जी, यफआलू। यफआलू पहले उन्होंने सिंपल लिखा है ना, तो यफआलू का मतलब है वो करता है या करेगा। लन यफआलू, लन यफआला, सॉरी, मंसूब कर दिया। और क्या किया, वो हरगिज नहीं करेगा। वो हरगिज नहीं करेगा।
हाँ जी, जो ये नोट कर लें वो हैंड रेज करें, फिर ये इससे आगे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करती हूँ। एक एग्जांपल तो आपके पास ये आ गई सिंपल सी, यफ़अलु और लइन यफ़अला। एक आध हम कुरान से देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे आप इसके साथ लिखते हैं मिसाल। ठीक है जी, मिसाल नंबर 1। मैम जैसे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हम्म, पारा कौन सा, पारा नंबर 4। जी जी। हम्म, हाँ जी, करूँ थोड़ा सा स्क्रॉल इसको ऊपर। अब ये आपको नीचे नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया इसके ऊपर। व इज कुल तुम या मूसा, लन नस्बिरा, हम हरगिज सबर नहीं करेंगे, अला पर, तआमिन वाहिदिन, एक खाने पर। काफी सारे उन्होंने एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, आप इसमें से हम ये वाली लिख लेते हैं जरा, शॉर्ट सी जो है, फर्स्ट वाली, ये वाली। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिर्फ इतनी लिख लें जिसमें आपको लन के बारे में पता चल जाए। आगे रेफरेंस जरूर लिखें कि अल बकरा, सूरत बकरा की आयत नंबर कौन सी है ये, ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से लिया हुआ है पोर्शन। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं इतनी। ठीक है, लेकिन आगे रेफरेंस भी लिखें, क्योंकि अगर आप पार्ट लिख रहे हैं उसका तो फिर आपको ताकि पता चले कि कहाँ से ये लिया गया है हिस्सा। हाँ जी, जो ये एग्जाम्पल लिख ले ये वाली, यानी ये आपकी आ गई एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। तो फिर वो हैंड रेस कर दे। और थोड़ा सा हम अन के बारे में लिखते हैं, क्योंकि अन अभी हमारा चल रहा है, तो फिर इसको मजीद जो है वो आगे फिर देखेंगे। वह इस और जब कुल तुम, तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा। जी जी बेटे, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने वो सिंपल सी लिखी ना, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी आ गई, और 3 ये हमने रेफरेंस लिया कहाँ से, कुरान से फिर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप लिख लें, तो आप चाहें तो आप पूरी लिख लें, वा इजा कुलतुम या मूसा। या अगर आप यहाँ से भी लिखते हैं लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, तो आगे लेकिन आप रेफरेंस जरूर लिखें कि ये कौन सी आयत, कौन सी सूरत और कौन सी आयत है। और इसी तरह तीसरा वाला जो है उसमें भी आप उसको शुरू से लिख लें, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। ठीक है, यहाँ तक। या आप लन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी आप रेफरेंस जरूर लिखें, ताकि जब दोबारा आप पढ़ें तो आपको पता चले कि ये असल में किस आयत का पार्ट है।
टू इनफ नहीं है टू? बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इनका करेंगे तर्जुमा, कर खुद से करने की कोशिश करेंगे, पता चलेगा कि कितने पानी में हैं आप भी और मैं भी। क्योंकि काफी पोर्शन हम पढ़ चुके हैं ना अब। हाँ जी, उमा जी हो गया आपका? और जी हो गया, मनाल, जी हो गया। मनाल बेटा आपका भी हो गया? हाँ मैम। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। अन को भी आप रहने दें, अन नहीं अभी हम लिखते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे सिर्फ उसके मस्तरी माना लिखे हुए हैं, दूसरे वाले नहीं लिखे हुए। अल्लाह ने तुम्हें एक अभी अन को रहने दे, बस ये वाली एग्जांपल्स लिख लें। वैसे भी टाइम हमारे पास अब थोड़ा रह गया, 5 मिनट ऑलमोस्ट रह गए। जी हो गई, एग्जांपल्स हो गई। तो फिर हम ये करते हैं। हाँ जी, सबका हो गया, ये दोनों एग्जांपल्स लिख ली सबने कुरान मैम वाली? बस लास्ट वाली रह गई है। अच्छा चल लिखें। फिर जो टाइम हमारे पास बचता है हम उसमें थोड़ी सी अपनी वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। मैम डन। जो थर्ड वाला हम्म जो आयत हिल नहीं है तो कुल जन्नत इला इल्ला हम्म मा काना हुदा व नसारा। तो हम्म। ये कौन सी सूरत की है? ये मैं ये भी लिखना भूल बकरा गई। की, ये भी बकरा की है। एक मिनट में बताती हूँ आयत आपको। हाँ, नंबर। 111। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा जी। पेज नंबर 4 तक कल हमने किया था, पेज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और ये पेज आप लोगों ने पहले बहुत शुरू में आपको ये हमने लिखवाए भी थे, और इसमें से हमने आप लोगों का टेस्ट भी लिया था। ठीक है, जमा मुकस्सर का। और ये जमा मुकस्सर वो है जो कि हम उर्दू में भी इनको याद करते हैं। सही, तो इसको हम देख लेते हैं आज। कलम, अकलाम, जिक्र, अज़कार, वक्त, औकात, शेर, अशआर, फेल, अफ़आल, वलद, औलाद, माल, अमवाल, शख्स, अशखास, जबल, जिबाल, बहर, बिहार, कल्ब, किलाब, करीम, किराम, शदीद, शिदाद, कल्ब, कुलूब, अम्र, उमूर, बाब, अबवाब, सबब, असबाब, अमल, अमाल, वज़न, औज़ान, इस्म, अस्मा, मर्द, अमराद, सऊत, अस्वात, तिफ्ल, अतफाल, अब्द, इबाद, रजुल, रिजाल, तवील, तिवाल, गलीज, गिलास, शरीफ, शराफ, बैत, बुयूत, वजह, वजूद। अच्छा, ये जितने भी आपके पास जमा मुकस्सर दिए गए हैं, इनकी एराबी हालत क्या होगी, कैसे होगी इनकी एराबी? तीन हालतें जो एराबी है, मरफू, मंसूब और मजरूर, कैसे होंगी? सारे जमा मुकस्सर हैं, तो जमा मुकस्सर की एराबी हालत कैसे होती है जी गौसिया? मैम तनवीन के साथ होगी। तनवीन के साथ होगी, यानी मरफू में क्या आएगा आपके पास?
जैसे कलम है तो हो गया कलमुन, कलमन, कलमिन। जमा मुकस्सर का पूछ रही हूँ अच्छा मैं। वो सॉरी आपने अकलामुन, वाहिद, अकलामन, अकलाम। अकलामुन, अकलामन और अकलामिन, यानी वाहिद और जमा मुकस्सर जो है, इनकी एक ही तरह होती है राबी हालत। ठीक है। और आपके पास जो जमा सालिम मुअन्नस है, उसकी एराबी हालत कैसे होती है जी? तीनों एराबी हालतें, जमा सालिम मुअन्नस की तीनों एराबी हालतें कैसे होती हैं जी उम्मे ईमान? आतुन, आतिन, आतिन। आतुन, आतिन और आतिन। और मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर की तो बिल्कुल हमें मेरे ख्याल में फिंगरटिप्स होनी चाहिए, आनी और ऐनी, और ऊना और ईना के साथ हमारे पास होती है। अच्छा जी, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है हमारे। 5 ये जो है पेज रिवाइज हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इन्हीं 5 पेजेस में से एक दिन हम छोटा सा जैसे ऑरल सा एक टेस्ट सा रख लेंगे, मतलब क्लास में ही, जैसे अभी हम इसको देख के पढ़ रहे हैं तो फिर उस वक्त हम इसको बगैर देखे पढ़ लेंगे। यानी बगैर देखे मैं आपसे कुछ बीच में से जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग, या इस तरह जैसे वाहिद है तो जमा मुकस्सर मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ये 5 पेजेस का, ताकि हमारे अच्छी तरह से ये कवर हो जाए। ठीक है जी। तो अभी के लिए फिर हम एंड करते हैं, ये क्लास हमारी 1 मिनट से कम टाइम रह गया। सुबहानकल्लाहु